ठीक है आप लोग? ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे इस क्लास में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा था ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कैसे फ्रेम किया जाता है, तो उसका जो पहला प्रकार है मतलब सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, उसको हमने देख लिया था। पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म सब देख लिए थे। आज हमको देखना है इंटेरोगेटिव, राइट? इंटेरोगेटिव आपको पता है दो प्रकार का होता है ना बेटा? पहला एस नो टाइप, द सेकेंड वन इज WH टाइप। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले आज हम देखेंगे किसका? एस नो टाइप, राइट? फॉर्मेशन क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पता है ना, प्लस सब्जेक्ट। रूल ऑफ ट्रांसलेशन ये है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एस नो टाइप का, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? हाँ, और सबसे लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? क्लियर है ना बेटा? ठीक है। हिंदी में आप जानते हैं बेटा, इस नो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आइए एग्जांपल देखते हैं और आप अच्छे से जानते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की? इस एम, शिवांश पता है ना? ठीक है, अब इज सिंगुलर के साथ लगेगा, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। ये कल बात हुई थी, कल वाला लेक्चर आप देखे थे, पढ़े थे, आपको अच्छे समझ में आ गया कहाँ कैसे यूज करेंगे, राइट? आइए आप सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे क्या वे गा रहे हैं? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? राइट बेटा? नेक्स्ट, क्या सोहन नदी में कूद रहा है? कूद रहा है। ठीक बेटा? एक और देख लेते हैं, क्या सरला छत पर खड़ी है? छत पर खड़ी है। खड़ा पड़ा बैठा लेटा कॉन्टिन्यूस में आता है ना? पता है कि नहीं? कल ही बताया गया था बेटा। ठीक है, अब आइए इनके ट्रांसलेशन देखते हैं हम। आप सेंटेंस में सबसे पहले पहचानो बेटा टेंस कौन सा है, राइट? अब कॉन्टिन्यूस का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये लेक्चर 1 में क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और जो भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो प्लीज जाके लेक्चर 1 चेक देखें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? रहे हैं लगा बेटा, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? हेल्पिंग को सबसे पहले लगेगी ना बेटा ट्रांसलेट करते समय नो टाइप का, तो सब्जेक्ट पहचान लो पहले, वे यानी कि दे। क्लियर? सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो क्या लगाइएगा? हेल्पिंग वर्ब आर। शाबाश। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या रखना हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे, आर दे। फिर क्या लिखना बेटा? मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। वेरी गुड, V4 ना, आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्या जगह? आर दे, गाना मेन वर्ब है, सिंग मतलब गाना, आईएनजी जोड़ दो। क्या जगह? आर दे सिंगिंग।
ठीक ना, क्या वे गा रहे हैं, आर दे सिंगिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर ये होता क्या वे एक गाना गा रहे हैं तो क्या हो जाता, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, इस वर्ग का ऑब्जेक्ट होता तो लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, दैट्स इट, क्लियर। रहे हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या से स्टार्टिंग हुई सेंटेंस, इसका मतलब यस नो टाइप है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, राइट। सब्जेक्ट हमारा तुम यानी कि यू, क्या लगेगा, आर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना है हमको, आर यू, क्या कर रहे हो, बुला रहे हो ना, कौन बुला रहा है, तुम, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, बुलाना, तो काल मतलब बुलाना, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कॉलिंग, आर यू कॉलिंग, किसे बुला रहे हैं, मुझे, राइट, मतलब ऑब्जेक्ट हुआ ना, मैं बुलाने वाला काम मुझ पर हुआ, रिसीव मैंने किया उसको एक्शन को, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी, तो हो जाएगा आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर बेटा। फिर क्या है, क्या सोहन नदी में कूद रहा है, सोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है बेटा, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या शब्द से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है इंटरोगेटिव का एस नो टाइप है, जो कि सेंटेंस में आपको बता दिया गया है सारी चीजें, ठीक ना। सेंटेंस पहचाना, सब प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग देखते रहिए, ठीक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक बेटा, सोहन, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या बेटा, कूदना, जंप मतलब कूदना, आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, जंपिंग, इज सोहन जंपिंग, कहाँ बेटा, नदी में। अब देखो बेटा, जब हम आप नदी में कूदेंगे तो मोशन होगा ना, मोशन मे के सेंस में, किस सेंस में बेटा, मे के सेंस में, आपको पता है ना, प्रीपोजिशन ये तो इन आएगा, ये तो इनटू आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में। इन कहाँ लगाते हैं बेटा, इन लगाते हैं जो इनक्लोज्ड एरिया के लिए, और इन इनटू लगाते हैं जहां पर मोशन से हो, जब आप हम नदी में कूदेंगे तो मोशन होगा, इसका मतलब क्या लगेगा बेटा, इनटू, तो क्या होगा, इज सोहन जंपिंग नदी में इनटू द रिवर, क्लियर बेटा, कंफर्म ना, ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर है, आ रहा है, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, शाबाश। फिर देखिए बेटा, क्या शब्द से शुरुआत हुई सेंटेंस की, इसका मतलब ये एस नो टाइप, क्यों, क्योंकि लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क भी लगा है, देखिए, ठीक ना, खड़ा है, पड़ा है, बैठा ले, बैठा है कॉन्टिन्यूस में आता है, खड़ा पड़ा बैठा लेटा साथ है लगा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, आप जानते हैं बेटा। सरला हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, सब्जेक्ट सरला, इज सरला, फिर मेन वर्ब खड़ा होना मतलब स्टैंड, आईएनजी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग, है बेटा, इज सरला स्टैंडिंग, कहाँ बेटा, छत पर, सरफेस की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन द रूफ, सॉरी क्वेश्चन मार्क लग गया ना, क्लियर है बेटा। इज देयर एनी काइंड ऑफ इशू इन स्नो टाइप सेंटेंसेस, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है, मे आई रेज दिस, ओके। हमको आपको कौन सा देखना है बेटा, डब्ल्यू एस टाइप, ठीक है, इंटरोगेटिव कौन सा देखेंगे, डब्ल्यू एस टाइप देखेंगे, ठीक बेटा। अब यहां तक फॉर्मेशन आपका क्लियर था ना, बस कुछ नहीं करना, इसी के पहले आप क्या लगा दो, क्वेश्चन वर्ड, बस, ठीक है ना। फॉर्मेशन क्या होगा डब्ल्यू एस का, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर बेटा। और डब्ल्यू एस टाइप में आप जानते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में बेटा जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सब
वाक्य के बीच में आते हैं, ये सब बता दिया गया है आपको। वाक्य के बीच का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग में ना आए बस, चाहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, उसे हम वाक्य का उसको मिडिल ही कहेंगे, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो इंटरोगेटिव होता है। और कौन सा टाइप होता है इंटरोगेटिव का? WH टाइप। शुरू करें, आइए। जैसे तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, ठीक बेटा ना, तुम मुझे क्या बुला रहे हो, सामने सामने लिखते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, तुम उसके साथ कहाँ जा रहे हो, सरला गाली क्यों दे रही है, सरला गाली क्यों दे रही है। नेक्स्ट, वह तुम्हें लात क्यों मार रहा है, वह तुम्हें लात क्यों मार रहा है। क्लियर बेटा, 4 सेंटेंसेस है ना, इतने से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम 2 सेंटेंस भी एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे तो बहुत होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हम आगे सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करिए, 2 नहीं 2000 सेंटेंसेस आप बना लेंगे। लेकिन जब बच्चे सिर्फ मगअप करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो कभी भी वो बनेगा नहीं। जितना बताया जाएगा बस तो तक तरह रट लेते हैं, उसके अलावा कुछ आता नहीं। हमको आपको ये नहीं करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? वेरी गुड। अब आप देखें, सबसे पहले देखो, रहे हो, रहे हो, रही है, रहा है, ये सब आया ना। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर आप देखें क्वेश्चन वर्ड सब बीच में आए नहीं। क्लियर बेटा? और लास्ट में सब क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है प्रश्नार्थक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इंटरोगेटिव कौन होता है बेटा? WH टाइप। आइए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, तो व्हाई मतलब क्या होता है ना बेटा। आइए, तो हमने क्या किया? व्हाई। फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, एक्टिव सेंटेंसेस में। क्लियर? ये एक्टिव सेंटेंस है ना, आप जानते हैं बेटा। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। बुलाने का काम कौन कर रहा है? तुम, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन यू है। यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा बेटा? आर लगेगा, आप जानते हो। वाई आर सब्जेक्ट यू। मेन और की आईएनजी फॉर्म बुलाना होता है तो क्या जाएगा? कॉलिंग। किसे? मुझे। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट है तो क्या जाएगा? मी। वाई आर यू कॉलिंग मी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसके साथ कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेयर है ना बेटा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम जा रहे हो ना बेटा, मतलब यू, यही सब्जेक्ट है हमारा। तो वेयर आर यू। जाना की अंग्रेजी गो होता है, आईएनजी बिफोर लगेगा, कंटिन्यूस में आईएनजी लगेगी, जानते हो आप। क्या हो गया? वाई आर यू गोइंग। किसके साथ बेटा? उसके साथ ना। तो बेटा जेंडर क्लियर नहीं है, उसके वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। लेकिन जब जेंडर क्लियर ना हो और मेल फीमेल में हम डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? बोलो, मैस्कुलिन जेंडर को। तो इसके लिए हम साथ के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा? विद आएगा। और ऑब्जेक्ट है ना, तो ही का थर्ड पर्सन है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर बेटा ना? यहाँ हर भी हो सकता है, लेकिन हर लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हम हर मतलब फेमिनिन जेंडर, कोई महिला है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा, जब जेंडर क्लियर ना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको दो? मैस्कुलिन को, तो हिम ही रहने दीजिए। क्लियर? हालांकि आप चाहें तो हर भी लगा सकते हैं। क्लियर? लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैस्कुलिन जेंडर को दिया जाता है। सरला गाली क्यों दे रही है। क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा? व्हाई। कौन दे रहा गाली? सरला। डूअर ऑफ द एक्शन सरला, यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या होगा, इज, सिंगुलर है ना, तो वाई इज, फिर क्या लगेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई इज, सॉरी मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, वाई इज सरला, फिर मेन वर्ब बेटा आईएनजी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब क्या है, गाली देना, सिर्फ देना नहीं बेटा, गाली देना, राइट, गाली देना मतलब एब्यूज, तो आईएनजी लग जाएगा क्या जगह, वाई इज सरला एब्यूजिंग, राइट बेटा, वाई इज सरला अब्यूजिंग, सरला गाली क्यों दे रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हें लात क्यों मार रहा है, लात मारना की अंग्रेजी तो बेटा किक, KICK, पता है ना, किक मतलब लात मारना, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, वाई है, लिख लीजिए, वह मारने काम वह कर रहा है ना, डूअर ऑफ द एक्शन ये है, मतलब ये सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, इज, वाई इज ही, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या बेटा, लात मारना यानी कि किक, आईएनजी लगा दें क्या हो जाएगा, किकिंग, राइट बेटा, वाई इज ही किकिंग, किसे, तुम्हें ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, पता है, तो वाई इज ही किकिंग, वह तुम्हें लात क्यों मार रहा है, कोई दिक्कत बेटा, एकदम क्लियर है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बेटा असर्टिव हमने कल देख लिया था, आज हमने देखा एस नो टाइप और WH टाइप सेंटेंसेस, ठीक है, क्लास क्लियर है, ओके। इसके बाद कल की क्लास में जो भी और इसमें चीजें बची हुई हैं हम उस पर बात करेंगे, ठीक बेटा। टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।